प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 जुलाई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मालाग्राम पहुंचे सीएम धामी, सघन पौधारोपण कर दिया हरित संरक्षण का संदेश, ध्यान कुटी का किया निरीक्षण। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित मालाग्राम पहुंचकर सघन पौधारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित उत्तराखंड का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने श्री धन्वंतरी धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय का विस्तृत भ्रमण कर वहां संरक्षित दुर्लभ औषधीय वनस्पतियों, अनुसंधान गतिविधियों और आयुर्वेद आधारित नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने परिसर स्थित ध्यान कुटी का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान उत्तराखंड की समृद्ध जैव विविधता, हिमालयी औषधीय वनस्पतियों और पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान के संरक्षण व संवर्धन पर विशेष फोकस किया। खेल नीति तैयार करने में जनता भी बनेगी भागीदार, विभाग ने 30 जुलाई तक मांगे सुझाव। उत्तराखंड की नई खेल नीति के निर्माण में अब आम जनता भी अपनी भागीदारी निभा पाएगी। खेल विभाग ने प्रदेशवासियों से 30 जुलाई 2026 तक इसके लिए सुझाव आमंत्रित किए। खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल विशेषज्ञ, खेल संघ, अभिभावक, शिक्षक, खेल प्रेमी और आम नागरिक अपने सुझाव ऑनलाइन माध्यम, ईमेल या डाक से भेज सकते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उपयोगी सुझाव को नई खेल नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही बेहतर सुझाव देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी खेल नीति बनाना चाहती है जो प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप हो। ये नीति खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। उन्होंने बताया कि नीति निर्माण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ये सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्त सुझाव का परीक्षण किया जाएगा और उपयुक्त सुझाव को नई खेल नीति में शामिल किया जाएगा। पैदल मार्ग पर बढ़ रही गंदगी, लीद की फिसलन से यात्रियों से परेशानी, सफाई व्यवस्था पर सवाल। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर इन दिनों गंदगी बढ़ने लगी है। कई स्थानों पर फैली गंदगी और घोड़े खच्चरों की लीद से उठ रही दुर्गंध के कारण स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं मार्ग पर लीद जमा होने से कई जगह पैदल मार्ग पर फिसलन भी हो रही है। गौरीकुंड व्यापार संघ के अध्यक्ष रामचंद्र गोस्वामी ने बताया कि यात्रा के पीक सीजन के दौरान पैदल मार्ग पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक थी, लेकिन यात्रियों की संख्या कम होने के बाद कई स्थानों पर गंदगी के ढेर लग गए। उन्होंने कहा कि संबंधित संस्था ने घोड़े खच्चरों की लीद और अन्य कचरा एकत्रित करने के लिए रखी थैलियां भी कई स्थानों पर मार्ग के किनारे ही पड़ी हुई हैं। अच्छी खबर, रामनगर देहरादून के बीच सीधी ट्रेन का इंतजार अब खत्म, 18 जुलाई को सेवा का शुभारंभ। रामनगर और देहरादून के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी की लंबे समय से चली आ रही मांग अब जल्दी पूरी होने वाली है। सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि 18 जुलाई से रामनगर से देहरादून के लिए सीधी ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने इसे क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। सांसद बलूनी ने कहा कि काबिज सिटी के रूप में पहचान रखने वाले रामनगर के लोगों को देहरादून आने जाने के लिए अब अधिक सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में इको टूरिज्म को मिलेगी रफ्तार, जल्द आएगी नई ट्रैकिंग नीति। उत्तराखंड में इको टूरिज्म गतिविधियों को रफ्तार देने और इसे स्थानीय आजीविका से जोड़ने को सरकार ने कवायद तेज कर दी। इस कड़ी में मुख्य सचिव आनंद बर्धन सोमवार को सचिवालय में वन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि नई ट्रैकिंग नीति जल्द तैयार कर मंजूरी के लिए इसका प्रस्ताव अगले माह कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड में इको टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना वनों को नागरिकों की आर्थिकी का जरिया बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड में जल्द बनेगा स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर अपराधों पर लगेगी लगाम। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया तेज कर दी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने S4C को शीघ्र अधिसूचित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके संचालन से केंद्र, राज्य और जनपदों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और साइबर ठगी के पीड़ितों को समय पर राहत मिल पाएगी। उत्तराखंड में फिर शुरू हुई 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन, मिलेगी 24 घंटे सहायता। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन आवश्यक विद्युत और तकनीकी उन्नयन कार्य पूरा होने के बाद फिर संचालित हो गई। अब प्रदेशवासी पहले की तरह स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, आवश्यक जानकारी, शिकायत और अन्य निर्धारित सेवाओं के लिए किसी भी समय 104 नंबर पर संपर्क कर पाएंगे। NHM के अनुसार हेल्पलाइन के मुख्य विद्युत आपूर्ति तंत्र से जुड़ी आर्म्ड केबल के प्रतिस्थापन व तकनीकी उन्नयन के कारण सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित हुई थी।
कैलाश यात्रा मार्ग गुंजी में 12 करोड़ से बनेगा पर्यटक आवास गृह, लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत गुंजी में 12 करोड़ रुपए की लागत से 20 कमरों का आधुनिक पर्यटक विश्राम गृह बनने जा रहा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से तैयार इसकी डीपीआर को केंद्र से जल्द ही बजट मिलने वाला है, जिससे इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। गुंजी में 200 पर्यटकों की सुविधा के लिए पहले से KMVN का आवास गृह उपलब्ध है। भारत चीन व्यापार रिश्तों में मिठास से पहले खराब होने लगा गुड़ मिश्री, अब तक नहीं मिली चीन की मंजूरी। कोरोना काल के इस वर्ष भारत चीन व्यापार दोबारा शुरू होने की उम्मीदों पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। व्यापार शुरू करने के लिए अब तक चीन की ओर से अंतिम मंजूरी नहीं मिली। इस बीच गुंजी में रखा करीब 3000 क्विंटल गुड़ और मिश्री मानसूनी सीलन के कारण खराब होने लगा, जिससे कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। स्थिति यह है कि 28 से अधिक व्यापारी गुंजी से वापस लौट चुके हैं। वर्ष 1992 में तकलाकोट पुरंग मंडी के माध्यम से शुरू हुआ भारत चीन व्यापार कोरोना महामारी तक नियमित रूप से संचालित होता रहा। खुल सकता है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता, हब एंड स्पोक मॉडल को लागू कर बनेगी राह आसान। देहरादून एयरपोर्ट पर जरूरी सुविधाएं जुटाकर हब एंड स्पोक मॉडल को लागू कर हवाई पैसेंजर्स को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा का लाभ मिल सकता है। इस मॉडल के लागू होने के बाद दून एयरपोर्ट को दिल्ली जैसे बड़े केंद्रीय हवाई अड्डे से जोड़ा जा सकता है, जिससे हवाई यात्रियों को केंद्रीय एयरपोर्ट तक पहुंचने के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का लाभ मिल सकता है। देहरादून एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के प्रयास लंबे समय से किए जा रहे हैं, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया काफी पहले शुरू की जा चुकी है, लेकिन सरकार और एयरपोर्ट प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती रनवे विस्तार की है। ऐतिहासिक आदिबद्री मंदिर पर मंडराने लगा खतरा, परिसर में बढ़ रही दरारें, कई जगह धंसने लगे पत्थर। आदिबद्री मंदिर परिसर में दरारें आ रही हैं। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार दरारों का बढ़ना मंदिर परिसर के लिए खतरा बन सकता है। ये दरारें हाईवे के समानांतर परिसर में हैं। कई जगह परिसर के पत्थर भी धंस रहे हैं। 8वीं 9वीं शताब्दी के मध्य निर्मित ये मंदिर समूह गढ़वाल के सबसे बड़े मंदिर समूहों में से एक है। मूर्तिकला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर परिसर में करीब 25 फीट तक हल्की पतली दरार आई है। कई जगह किनारों पर परिसर के पत्थर भी धंस गए हैं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला, केंद्र के पत्र से शुरू हुई जांच, 16 माह बाद पुलिस तक पहुंचा मामला। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में अनियमितताओं का मामला किसी एक शिकायत का परिणाम नहीं। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के डेटा विश्लेषण से हुई। करीब 16 महीने तक शासन और जिला प्रशासन के स्तर पर चली जांच के बाद अब हरिद्वार के 19 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मामला पुलिस तक पहुंचा। अब इस मामले में SIT का गठन होने के बाद पूरी पड़ताल होगी। UCC पंजीकरण में फर्जीवाड़े के मामले में CSE संचालक से पूछताछ, 2 लाख मांगने का लगाया था आरोप। कूट रचना कर समान नागरिक संहिता में पंजीकरण कराए जाने और युवती के पिता से 2 लाख की मांग के मामले में पुलिस ने कॉमन सर्विस सेंटर संचालक के बयान दर्ज किए। जांच में कई अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी। पुलिस मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। 2 महीने पहले UCC पंजीकरण में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। बद्रीनाथ चढ़ावा प्रकरण, हेमंत द्विवेदी के आरोपों पर गोदियाल का पलटवार, सार्वजनिक बहस के लिए पहुंचे प्रेस क्लब। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें सार्वजनिक बहस की चुनौती दी। उन्होंने चुनौती दी कि आज 12:30 बजे प्रेस क्लब में बहस के लिए वो मौजूद रहेंगे। गोदियाल आए भी, लेकिन हेमंत द्विवेदी नहीं आए। गोदियाल ने कहा, किसी भी मामले में आरोपी की ओर से लगाए जाने वाले अतीत के आरोप निराधार होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को व्यक्तिगत सहायक पद पर BKTC के देहरादून कार्यालय में तैनात किया गया था, लेकिन BKTC अध्यक्ष द्विवेदी जी ने निजी सचिव के रूप में बद्रीनाथ मंदिर में तैनात कर दिया। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, घर के गोदाम में मारा छापा, 5000 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त। हरिद्वार में नगर निगम, तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने आज खड़खड़ी स्थित बैरागी धर्मशाला के सामने नानक चंद नामक व्यक्ति के आवास पर बने गोदाम में छापा मारा। टीम ने यहां से 5000 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की। मौके पर समस्त प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करते हुए संबंधित व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का चालान किया गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।